पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाएंगे। ये बयान किसका है शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। लिस्ट में अपना नाम देखकर कैलाश विजयवर्गीय इतने हैरान हैं, मानो जैसे उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट देकर थर्ड क्लास में बिठा दिया हो। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ऐसा श्रीमान कैलाश जी की बातों से लग रहा है। उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। काम मेरा है, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ। तो कार्यकर्ता क्या चाहता है ये मुझे मालूम है। कार्यकर्ता चाहता है मान और सम्मान। इसकी ये रखने की जवाबदारी मेरी, ये आपको मैं वादा करता हूँ। तो मैं आपके चरणों में फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाएंगे। तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार देर रात अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है, जिसे देखकर कैलाश विजयवर्गीय नाखुश नजर आए। फिर भी उन्होंने पार्टी के हुक्म को सिर आंखों पर बैठाकर पार्टी का आभार जताया और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही। जिस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, उसी विधानसभा यानी इंदौर 1 मंगलवार शाम को कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे और बड़ा गणपति चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की मांग पर भजन भी गाया। गिरिजा के ओ गजानंद, गिरिजा के ओ गजानन, गिरिजा के ओ गजानन, गिरिजा के ओ गजानन। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार बनने के बाद मंच से अपने मन की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था। मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ कि पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया है, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। इसलिए मेरी 1% भी इच्छा लड़ने की नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपन तो बड़े नेता हो गए हैं, भाषण देने की इच्छा रहती है, भाषण देना और निकल जाना। ये सोचा था हमने, प्लान ये बनाया कि रोज 8 सभाएं करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, और इस तरह से 8 सभाएं करना है। और इस पूरे चुनाव में और भी प्लान बन गया था, लेकिन जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। भगवान की जो इच्छा होती है वो होता है, और भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर जनता के बीच में जाऊं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया हूँ। कैलाश विजयवर्गीय ने तो अपने दिल की बात मंच से कह दी, लेकिन कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो लिस्ट में अपना नाम देखकर विजयवर्गीय की तरह खुश नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अपना नाम देखकर कुछ कहने से बचते नजर आए थे, जिससे साफ देखा जा सकता था कि वो भी विधानसभा टिकट मिलने से खुश नहीं है। लेकिन सभी ने पार्टी के आदेश को सबसे ऊपर बताया। फिलहाल पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। उससे कितना फायदा होगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।